भैया बहनों, बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र भौतिक विज्ञान में कोड संख्या 346 XB के 5 नंबर के प्रश्नों को हल कर रहे थे। 5 नंबर के प्रश्नों में एक प्रश्न संख्या 6 पिछले वीडियो में आपको बताया गया था। फिर इसी के बाद अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। 5 नंबर का प्रश्न है, एक पतली झिरी द्वारा पर्दे पर बने विवर्तन प्रतिरूप के तीव्रता का आरेख खींचिए। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर चौड़ी झिरी पर अभिलंबवत पड़ता है। द्वितीय निम्नलिखित की कोणीय स्थिति तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। विवर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश का अवरोध के किनारे आंशिक रूप से मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध आ जाता है तो वह प्रकाश अवरोध के किनारे आंशिक रूप से मुड़ जाता है। यह घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। पतली झिरी द्वारा प्रकाश के विवर्तन को चित्र देखेंगे ध्यान से कि चित्र में यह है, यश जो है एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। यश एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। इस पर दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें जब पड़ती हैं, एक वर्णी प्रकाश जैसे लाल रंग, बैगनी रंग, नीला रंग, एक वर्णी प्रकाश जब इस बिंदु स्रोत यश से चलता है तो सामने स्थित उत्तल लेंस के पृष्ठ पर आपतित होता है। अपवर्तन के पश्चात एक किरणें मुख्य अक्ष के क्या होती हैं? समांतर हो जाती हैं और समांतर किरणों के मार्ग में डी चौड़ाई का एक झिरी है AB ये पतली झिरी कहलाता है। जब इस पर प्रकाश की किरणें इस झिरी पर पड़ती हैं तो ये प्रकाश की किरणें कुछ किरणें जो है अपने मार्ग से विचलित होती हैं। ये देखिए थीटा कोण बनाते हुए विचलित होती हैं और अधिकांश किरणें जो है मुख्य अक्ष के समांतर ही आगे बढ़ती हैं। सामने स्थित लेंस L2 होता है, ये भी उत्तल लेंस है। इसका फोकस बिंदु O होता है सामने स्थित पर्दे पर। जब एक किरणें इस लेंस के पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो किरणें जो है इस पृष्ठ से अपवर्तित होकर के इस पर्दे पर पड़ती हैं। पर्दे पर पड़ती हैं तो पर्दे के बिंदु O पर अधिकांश किरणें पड़ती हैं तो बिंदु O पर प्रकाश की तीव्रता सबसे अधिक होती है। इसे मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं। AB झिरी से चलने वाली प्रकाश की किरणें सबसे ज़्यादा मात्रा में किस बिंदु पर मिलती हैं? बिंदु O पर। बिंदु O पर मिलते हैं तो बिंदु O पर प्रकाश की तीव्रता सबसे अधिकतम होती है। यह मुख्य उच्चिष्ट कहलाता है तीव्रता अधिक होने के कारण। और जो प्रकाश की किरणें यहाँ थीटा कोण से मुड़ जाती हैं वो किरणें जब लेंस के पृष्ठ पर पड़ती हैं तो अपवर्तित होकर के इस पर्दे के विभिन्न बिंदुओं पर मिलती हैं और उन बिंदुओं पर क्रमशः निम्निष्ट और उच्चिष्ट की कोणीय स्थितियाँ बनती हैं। तो यहाँ पे बिंदु P पर देखिए, बिंदु P पर मिल रहे हैं तो बिंदु P पर निम्निष्टों की स्थितियाँ और यहाँ उच्चिष्टों की स्थितियाँ को दर्शाया जाएगा। तो AB झिरी से जो प्रकाश की किरणें सीधे जा रही हैं बिंदु O पर मिलती हैं तो इनके बीच का पथांतर जो है एक समान रहता है। पथांतर क्या होता है? समान होता है, अर्थात O से लेंस की दूरी जो है दोनों बिंदुओं पर क्या होगा? समान होगा। तो यहाँ देखेंगे मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय स्थितियाँ। मुख्य उच्चिष्ट तो स्लिट AB के विभिन्न बिंदुओं से निर्गत प्रकाश की तीव्रता जिन्हें हम द्वितीयक तरंगाएँ कहते हैं, हाइगेंस के तरंग के सिद्धांत के अनुसार आपतित तरंगार की दिशा में चलती हैं और विवर्तित होकर आगे बढ़ती हैं। तो यही सब जो आपको बताया गया है। तो एक किरणें जो है जब बिंदु P पर पड़ती हैं, ध्यान देंगे, बिंदु P पर पड़ती हैं तो निम्निष्टों की स्थितियाँ होती हैं। बिंदु O पर क्या है? मुख्य उच्चिष्ट की स्थिति होती है। अब यहाँ सामने स्थित देखिए, निम्निष्ट की प्रथम निम्निष्ट रेखा छिद्र AB के आपतित दिशा से थीटा कोण पर विवर्तित होती हैं तो लेंस L2 तथा पर्दे के बीच बिंदु P पर फोकस होती हैं। ये तरंगाएँ रेखा छिद्र AB के विभिन्न बिंदुओं से समान कला में चलती हैं। इस बिंदु B पर पथांतर के कारण भिन्न भिन्न कलाओं में पहुंचकर अध्यारोपित होती हैं और इनके अध्यारोपण के उपरांत निम्निष्ट की स्थितियाँ होती हैं। तो चित्र में यहाँ से ध्यान से देखेंगे एक बार पुनः। चित्र में बिंदु O से ये देखिए सीधा लंब जो है AM है और यहाँ से BM बराबर होता है, BM बराबर AB साइन थीटा। BM बराबर AB साइन थीटा।
तो बी एम बराबर ए बी साइन थीटा, डी ए बी की लंबाई डी है तो बी एम बराबर डी साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए बी एम बराबर डी साइन थीटा के प्रथम निम्नलिखित की स्थितियों के लिए बिंदु ए बी का मध्य बिंदु सी ले लेते हैं, सी से बिंदु पी के बीच और सी से सीधी रेखा ओ है और बी सी और ए सी ये दोनों समान भाग में रहते हैं। तो प्रथम निम्नलिखित के लिए सी एन बराबर, यहाँ ध्यान देखिए सी एन बराबर ए सी साइन थीटा के, ए सी साइन थीटा तो यहाँ से ए से बी तक लंबाई डी है तो डी बटे 2 साइन थीटा हो जाएगा, डी बटे 2 साइन थीटा के। इसी प्रकार बी एम बराबर यहाँ से देखेंगे बी एम बराबर ए बी साइन थीटा के, तो बी एम बराबर डी साइन थीटा के, डी साइन थीटा बराबर लैम्डा जो है। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को देखते हैं तो डी साइन थीटा बराबर लैम्डा बटे 2। समीकरण 3 और 4 से के बीच पथांतर डी साइन थीटा और लैम्डा बटे 2, तो डी बटे 2 साइन थीटा और लैम्डा बटे 2 ए बी स्लिट के ऊपरी आधे भाग में, ए बी स्लिट के ऊपरी आधे भाग में ध्यान से देखिए कि और निचले आधे भाग के संगत बिंदु से चलने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर लैम्डा बटे 2 होगा। ए तरंगे बिंदु पी पर विनाशी व्यतकोण उत्पन्न करती हैं, विनाशी व्यतकोण उत्पन्न करती हैं, इसलिए विनाशी व्यतकोण उत्पन्न करती हैं। इन बिंदुओं के बीच पथांतर लैम्डा बटे 2 होगा। ए तरंगे बिंदु पी पर विनाशी व्यतकोण उत्पन्न जहाँ पे निम्नलिखितों की स्थितियाँ होती हैं। प्रथम निम्नलिखित के लिए डी साइन थीटा बराबर लैम्डा के, उसी प्रकार द्वितीय निम्नलिखित के लिए डी साइन थीटा और 2 लैम्डा, तृतीय निम्नलिखित के लिए डी साइन थीटा 3 लैम्डा। यनवें निम्नलिखित की कोणीय स्थिति लिखेंगे तो डी साइन थीटा बराबर यन लैम्डा, जहाँ यन बराबर 1 2 3। अब द्वितीय उच्चिष्ट को देखते हैं। मुख्य उच्चिष्ट, प्रथम उच्चिष्ट तो बिंदु ओ पर बनता है, केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं, और द्वितीय उच्चिष्ट के लिए जो है, द्वितीय उच्चिष्ट में मुख्य उच्चिष्ट के दोनों क्रमागत निम्नलिखितों के बीच कुछ प्रकाश पहुंच जाते हैं, जहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उसे उच्चिष्ट कहते हैं, इन्हें द्वितीय उच्चिष्ट कहा जाता है। तो यनवे द्वितीय उच्चिष्ट कोणीय स्थिति के लिए डी साइन थीटा एन लैम्डा प्लस एन प्लस 1 लैम्डा बटे 2, डी साइन थीटा 2 एन प्लस 1 लैम्डा बटे 2, एन बराबर 1 2 3 के। मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, अब मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई साइन थीटा बराबर लैम्डा बटे 2 प्रथम निम्नलिखित के लिए, तो थीटा 1 बराबर साइन थीटा 1 लैम्डा बटे 2। मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई होता है थीटा 0 बराबर 2 थीटा 1 के, तो थीटा 1 लैम्डा बटे डी है तो 2 लैम्डा अपान डी हो जाएगा। अब कोणीय चौड़ाई को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, डब्लू और डी थीटा 0 मुख्य उच्चिष्ट का कोण है तो 2 डी लैम्डा अपान स्मॉल डी, या डब्लू बराबर एफ लैम्डा अपान डी, जहाँ एफ जो है वो लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। तो प्रश्न पूछा गया था तीव्रता के लिए, पूरा निगमन नहीं दिखाना है, तो इसमें आपको जो है तीव्रता का वितरण आरेख बनाना था। तो ये तीव्रता का वितरण आरेख ये बना है, ध्यान देंगे ये प्रकाश की तीव्रता है और यहाँ पे जो है इनकी कोणीय स्थितियाँ हैं, लैम्डा बटे डी 2 लैम्डा बटे डी 3 लैम्डा बटे डी माइनस लैम्डा बटे डी 2 लैम्डा बटे डी 3 लैम्डा बटे डी। तो ये तीव्रता प्रारंभ में अधिकतम होती है, फिर तीव्रता जो है घटते जाती है बाएं से दाएं दोनों तरफ देखेंगे, एक्स अक्ष के धनात्मक और एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में। इसी में एक प्रश्न था कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर चौड़ी झिरी पर अवलंबवत पड़ता है। द्वितीय निम्नलिखित की कोणीय स्थिति और केंद्रीय उच्चिष्ट कोणीय चौड़ाई क्या होगी। तो यहाँ देखिए सूत्र लगा देंगे साइन थीटा और थीटा के, या लैम्डा बटे ई जो है वही ए बी झिरी की चौड़ाई है यहाँ पे, तो द्वितीय निम्नलिखित के लिए 2 थीटा और 2 लैम्डा बटे, तो इसी में मान रख देंगे 2 × 5000 एंगस्ट्रॉम बटे 3 × 10⁻⁶, तो इसका मान आ जाएगा 1/3 प्लस माइनस या 0.33 रेडियन के। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई थीटा 0 और 2 थीटा के 0.33 रेडियन के। अब भाई बहनों इसी के बाद अगला प्रश्न है जो है ये देखिए पी एन संधि डायोड का है।
जो कि इस बार पाठ्यक्रम में नहीं है, जो है कोरोना वायरस के कारण जो है इसे पाठ्यक्रम से वंचित कर दिया गया है। अब प्रश्न 8वां अगले वीडियो में हम करेंगे। किसी संधारित्र की वैद्युत धारिता की परिभाषा और एक फैरेड धारिता से क्या तात्पर्य है। तो संधारित्र की धारिता सी की परिभाषा और फैरेड को अगले वीडियो में हम अब डिस्कस करेंगे। इसी के साथ वीडियो को सब्सक्राइब करें और एक से अधिक बार देखें।